स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेचर आर्ट क्लासेज में। दोस्तों जो आज का हमारा वीडियो है वह अजंता की गुफा। अजंता की गुफा मुख्यतः मित्रों हम लोग 4 से 5 भाग में अर्थात 4 से 5 पार्ट में पढ़ेंगे, और जिसमें सबसे पहले हम भाग 1 में अर्थात पार्ट 1 में अजंता का भूगोल, अजंता का खोज एवं जीर्णोद्धार, और उसके बाद जो अजंता के चित्रों की सुरक्षा। तो सबसे पहले आज हम जो पार्ट 1 में बात करेंगे तो टॉपिक वाइज चलते हैं। सबसे पहले जो है हम अजंता के भूगोल के संदर्भ में चर्चा करेंगे। दोस्तों जो अजंता का भूगोल है, अब यहाँ पे हमने एक पहाड़ी टाइप का बना दिया है और जिसमें अजंता की गुफा स्थित है। इस पे हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जो अजंता की यह गुफा है, अजंता की गुफा यह सतपुड़ा नामक पहाड़ी पर, सतपुड़ा नामक पहाड़ी को काटकर यह गुफा बनाई गई है। और जो सतपुड़ा नामक पहाड़ी है वह 250 फीट ऊंची पहाड़ी है, और जिसका आकार, जो सतपुड़ा पहाड़ी का आकार है वह अर्धचंद्राकार बनाया गया है। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, सतपुड़ा से भी पूछे गए हैं कि अजंता की गुफा किस पहाड़ी पे स्थित है, तो वह सतपुड़ा पहाड़ी पे। इसकी ऊंचाई हम जान लेते हैं 250 फीट है। अब दोस्तों अब इसी के क्रम में हम चलते हैं। तो जो अजंता की गुफा है वह बघोर नदी के तट पर स्थित है। यहीं के नीचे, जो पहाड़ी के नीचे ये बाघोर नदी बहती है, और इसी बाघोर नदी के तट पर अजंता की गुफा स्थित है। और अब इसके थोड़ा सा नामकरण में हम चलते हैं। जो अजंता की गुफा रही है उसका नामकरण किस तरीके से हुआ। अजंता की जो गुफा है उसी के बगल एक अजिष्ठा नामक गांव है। अजिष्ठा नामक गांव या अजिष्ठा नामक एक स्थान है। संभवतः इसी का अपभ्रंश नाम अजंता रहा। इसी को बाद में अजंता के नाम से संबोधित किया गया। तो इसी के बगल अजिष्ठा नामक एक स्थान है, और यहीं से अजंता से कुछ दूरी पर एक फरदापुर नामक गांव भी है, जहां से फरदापुर नामक गांव में जो लोग रहते थे उनका आवागमन अजंता की गुफा तक रहा होगा, ऐसा माना जाता है। दोस्तों तो ये हमारा रहा भूगोल, और हम एक बार देख लेते हैं कि जो अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है, तो औरंगाबाद से एलोरा की दूरी और मुंबई से एलोरा की दूरी कितनी जो है मानी जाती है। तो जो मुंबई है, मुंबई से मुंबई से औरंगाबाद की जो दूरी है वह 102 किलोमीटर है, और एलोरा जो है औरंगाबाद के एक ज़िले में स्थित है। तो ये रहा मित्रों एक सामान्य सा परिचय अजंता की गुफा का, जो भूगोल के संदर्भ में हम लोग जाने। और जो यह अजंता की गुफा है यह 600 गज में फैली हुई है, अर्थात 540, अगर हम मीटर में इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 540 मीटर, 540 मीटर। तो यह रहा हमारा अजंता का भूगोल की अजंता की गुफा किस तरीके से बनाई गई है और कहाँ पे है। सबसे दूसरी महत्वपूर्ण, सबसे जो बड़ी बात है, जो अजंता की गुफा है इसकी गणना हम दिशा के संदर्भ से अगर देखेंगे तो पूरब से पश्चिम की तरफ इसकी गणना हम करते हैं। जो यहाँ पे हमने एक गिनती टाइप का लिखा है, पूर्व से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरीके से 29 गुफा तक यहाँ पूरब से पश्चिम जब हम गणना करेंगे, पूरब से 1 से लेके पश्चिम में 29 तक। अब पहले अजंता में कुल टोटल गुफाओं की संख्या 29 रही। बाद में एक नई गुफा की खोज की गई जिसे हम 15A के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? 15A के नाम से जानते हैं। और जो यह गुफा है 14 और 15 की जो गुफा है उसके बीच में एक गुफा खोजी गई जिसे हम 15A के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये 14 और 15 के बीच में जो गुफा रही उसको 15A
जो हिंदी का वर्णमाला है, अ के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये रहा हमारा अजंता का एक सामान्य सा परिचय। इसी प्रकार हमने भूगोल को थोड़ा सा बड़े अक्षरों में लिख दिया है कि जो अजंता की गुफा है, स्थान पे हम आएंगे तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। यहाँ से बहुत कई बार यहाँ से प्रश्न बनाए गए। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में जो पहाड़ी है वह सतपुड़ा नामक पहाड़ी है, जो 250 फीट ऊंची, और जो इसका आकार है वह अर्धचंद्राकार बनाया गया है। नदी के संदर्भ में आते हैं तो नदी यहाँ से बाघोर नदी बहती है। उसके बाद जो गुफा की लंबाई है वह टोटल कितने गज में फैली हुई है, जितनी भी गुफाएं बनाई गई हैं यहाँ पे वह 600 गज में फैली हुई हैं। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो मीटर में हम 540 मीटर के क्षेत्रफल में अजंता की गुफा बनाई गई है। गुफाओं की संख्या की बात करें तो वर्तमान में गुफाओं की संख्या 30 है। पहले गुफाओं की संख्या 29 रही, बाद में एक नई गुफा की खोज की गई 15 अ नाम से, जो 14 और 15 के मध्य यह गुफा स्थित है। तो इसी प्रकार अजंता की कुल गुफाओं की संख्या 30 हो गई। अब दोस्तों हम आते हैं खोज एवं जीर्णोद्धार पे। अब हम खोज के संदर्भ में पहले चर्चा कर लेते हैं कि इसकी खोज 1819 ईस्वी में एक अंग्रेजी सैनिक जॉन स्मिथ ने अजंता की गुफा को सर्वप्रथम देखा, और यहीं से जो है इस अजंता की गुफा का जो है पूरी की पूरी अजंता गुफा प्रकाश में आई। संभवतः जॉन स्मिथ ने 1819 ईस्वी में गुफा संख्या 10 को ही देखा था, लेकिन अनेक विद्वानों का मतभेद है कि उन्होंने कौन सी गुफा देखा। आप ये जानते रहिए कि जो अजंता की गुफा है 1819 ईस्वी में एक अंग्रेजी जो है सैनिक जॉन स्मिथ था, और वही जो है अजंता की गुफा की खोज के संदर्भ में एक कहानी है कि क्योंकि जब यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत रही तो यहाँ पे जो सैनिक छावनी अपना बनाते थे और वहाँ पे रहते थे, और अगल बगल जो है तमाम वह शिकार करते थे। तो जॉन स्मिथ क्या हुआ कि एक दिन एक लोमड़ी आगे आगे भाग रही थी, और उसी का वह क्या कर रहा था, जॉन स्मिथ पीछा कर रहा था, और पीछा करते करते एक लोमड़ी गुफा टाइप का था या उसमें घुसती है, और जॉन स्मिथ भी उसके पीछे पीछे दौड़ता है। तो देखता है कि यहाँ झाड़ियों में एक कोई बहुत बड़ी सी गुफा पहाड़ियाँ जो है दिखाई दी, और वहाँ पे वह वहाँ के स्थायी लोगों को बुलाता है। वो जो वहाँ पे कुछ घास फूस और छोटे बड़े जो पेड़ थे उसको काटता है और हटाता है। तो यहीं से जो है अजंता की गुफा प्रकाश में आई 1819 ईस्वी में। इसको देखा कौन था सर्वप्रथम, तो जॉन स्मिथ। दोस्तों ये तो खोज के संदर्भ में। अब आते हैं जीर्णोद्धार के। हमने क्रम वाइज कब कब क्या क्या घटनाएं हुई उसके संदर्भ में हमने इसीलिए क्रम वाइज डेट भी दे रखा है, क्योंकि कभी कभी डेट भी बहुत पूछा जाता है। ये तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया कि अजंता की गुफा की खोज किस वर्ष हुई, तो 1819 ईस्वी में। जॉन स्मिथ को भी कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों अब जीर्णोद्धार के क्रम में हम आते हैं 1824 ईस्वी में। 1824 ईस्वी में सेना का एक इंजीनियर जेम्स एलेक्जेंडर था, और एक बार जब जॉन स्मिथ देखता है तो आता है अपने, और जो अधिकारी सेना के रहते हैं उनसे बताता है। तो उस समय बहुत ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन 1824 ईस्वी में जेम्स एलेक्जेंडर नामक एक अंग्रेजी अधिकारी था, वह पुनः आता है और अजंता का जो है गुफा रहता है उसको देखता है, अर्थात उसका पूरा दौरा करता है, और जो है अपने अधिकारियों या उस समय की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बताता है, लेकिन उसके बाद भी इस गुफा की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर क्या होता है कि 1844 ईस्वी में, चूँकि ये जेम्स एलेक्जेंडर बता चुके रहते हैं, तो फिर अंग्रेज़ों के मन में एक ख्याल आया कि ये जो गुफा है इसकी कुछ अनुकृतियाँ जो है हम बनाकर इंग्लैंड भेजें। तो 1844 ईस्वी में अनुकृति बनाने का एक कार्यक्रम तैयार किया गया। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि
अनुकृतियां बनाने का कार्यक्रम कब तैयार किया गया? तो 1844 ईस्वी पे। उसके बाद जब कार्यक्रम बन गया तो 1847 ईस्वी में मेजर रॉबर्ट गिल, जो पहले अनुकृति बनाने वाले जो है यह चित्रकार रहते हैं, 1847 ईस्वी में इंग्लैंड सरकार इनको भारत भेजती है और यह जो है करीब करीब 10 साल तक भारत रहते हैं और यह जो है अनुकृतियां बनाना प्रारंभ करते हैं। तो 1847 ईस्वी में मेजर रॉबर्ट गिल भारत आते हैं और अजंता की अनुकृतियां बनाना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, इसी के क्रम में 1847 ईस्वी में जब मेजर रॉबर्ट गिल लगभग 10 साल तक 1857 तक यहाँ पे अनुकृतियाँ बनाते हैं, लगभग 30 अनुकृतियाँ इन्होंने बनाया। और चूँकि उसी समय 1857 का एक विद्रोह प्रारंभ हो गया था, इसीलिए मेजर रॉबर्ट गिल 1857 में भारत से भाग जाते हैं और वह 300 जो अनुकृतियाँ बनाए रहते हैं वहाँ की तत्कालीन जो सरकार थी उसको पेश करते हैं। 1866 ईस्वी में सर्वप्रथम जो मेजर रॉबर्ट गिल अनुकृतियाँ बनाए थे उसको 1866 ईस्वी में सर्वप्रथम क्रिस्टल पैलेस लंदन में इस अनुकृतियों को प्रदर्शित किया गया। लेकिन सवाल ये रहा कि यह यहाँ पे जो है क्रिस्टल पैलेस में आग लग जाती है और लगभग 25 अनुकृतियाँ जलकर राख हो जाती हैं, 5 ही अनुकृतियाँ वहाँ पे बचती हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि क्रिस्टल पैलेस लंदन में इसको सर्वप्रथम प्रदर्शित किया जाता, वहाँ आग लग जाती है। लगभग 25 जो ये अनुकृतियाँ रहती हैं मेजर रॉबर्ट गिल द्वारा जो बनाई गई हैं वह क्या होती हैं, वह जलकर खाक हो जाती हैं। 5 अनुकृतियाँ ही वहाँ पे बचती हैं। फिर उसके बाद 1909 से लेके 1911 ईस्वी के बीच इंग्लैंड की सरकार ने लेडी हैरिंघम नामक एक आर्टिस्ट थी, उनको जो है क्या करती हैं, भारत में भेजती है वह सरकार। और इन्हीं के निर्देशन में लेडी हैरिंघम के निर्देशन में अजंता की अनुकृतियाँ बनाना पुनः जो है प्रारंभ होता है। मुख्यतः 1910 ईस्वी में 9 में भारत आती हैं और 10 से अनुकृतियाँ बनना प्रारंभ होते हैं। तो 1910 ईस्वी से लेडी हैरिंघम की निर्देशन में अध्यक्षता में 12 भारतीय कलाकार थे, जिसमें मुख्यतः नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, के वेंकटप्पा, समरेंद्र नाथ गुप्त, सैयद अहमद, करीब 12 कलाकार इसमें थे। लगभग 12 आर्टिस्ट जो है मिलकर अजंता की अनुकृतियाँ तैयार करते हैं और सभी अनुकृतियाँ जो है यह जल रंग माध्यम में तैयार किया जाता है लेडी हैरिंघम की अध्यक्षता में या निर्देशन में। तो यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अजंता की अनुकृतियाँ किसके निर्देशन में या अध्यक्षता में बनाई गई, तो लेडी हैरिंघम के। कभी कभी 1909 से 11 दे दिया जाता है या कभी कभी 1910 ऑप्शन में दिया जाता है। तो 1909 और 1911 के बीच में मुख्यतः 1910 हम कह लें, वहाँ पे लेडी हैरिंघम की अध्यक्षता में नंदलाल बोस, असित कुमार हलदर, के वेंकटप्पा, समरेंद्र नाथ गुप्त, सैयद अहमद इत्यादि 12 कलाकारों ने जल रंग माध्यम में अजंता की अनुकृतियाँ तैयार करते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आते हैं 1915 ईस्वी में यह जो अनुकृतियाँ बनाई गई उसको लंदन में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। 1915 ईस्वी में लंदन में जो अनुकृतियाँ बनाई गई उसको पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। फिर घटना होती है 1954 ईस्वी में। अब अजंता की ख्याति यहाँ से बढ़ने लगती है, क्योंकि 1954 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा न्यूयॉर्क में
अजंता के रंगीन चित्रों का एक संग्रह जिसको पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव के नाम से प्रदर्शित किया गया। पेंटिंग ऑफ अजंता केव, ये भी याद रखिएगा, पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव के नाम से यूनेस्को द्वारा, किसके, यहाँ से 2-3 टाइप के प्रश्न बनेंगे इसमें से। यूनेस्को के द्वारा कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, और किस सन में, 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा न्यूयॉर्क में रंगीन चित्रों का एक संग्रह पेंटिंग ऑफ द अजंता केव के नाम से प्रकाशित किया गया। और जो यह अजंता रही, उसके बाद 1983 ईस्वी में अजंता को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है, यह भी अब तक प्रश्न नहीं पूछा गया है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अजंता को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, तो 1983 ईस्वी में। उसके बाद अजंता के चित्रों की सुरक्षा के संदर्भ में हम आते हैं, तो वहाँ पे जो है कोई व्यवस्था थी नहीं, साफ सफाई तो हुई, अगल बगल के जो झाड़ियाँ थी काटी गई, वहाँ पे तमाम विद्वान आते जाते रहे, लेकिन वहाँ जो दर्शक आते जाते रहे वह जो है चित्रों को नुकसान पहुँचा रहे थे, क्योंकि प्लास्टर को उखाड़ दे रहे थे या उस पर कुछ लिख पढ़ दे रहे थे। तो उस समय की जो तत्काल ईस्ट इंडिया कंपनी के जो यहाँ पे शासन करती थी, उसके अधिकारियों ने 1908 ईस्वी में यहाँ पे क्यूरेटर की एक नियुक्ति कर दी, मतलब जो उसकी देखभाल कर सके। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं कि क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई, तो 1908 ईस्वी में। उस समय की तत्कालीन जो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश जो शासन व्यवस्था यहाँ पे संचालित कर रही थी, तो 1908 में क्यूरेटर की नियुक्ति कर दी। उसके बाद यहाँ पे 1920 से 1922 के बीच जो अजंता के चित्र टूटे फूटे थे, वह जो है इटली के भित्ति चित्रों के जो विशेषज्ञ थे उनको बुला के यहाँ के चित्रों की साफ सफाई कराई गई और उनको पुनः व्यवस्थित किया गया। तो दोस्तों ये हमारा आज का रहा भाग 1 अजंता गुफा का। इसके बाद के वीडियो में हम जो है इसका निर्माण काल, कौन सी गुफा किस जगह पे स्थित है, उसका निर्माण काल, कौन कौन से चित्र हैं, कितने प्रकार के यहाँ पे चित्र पाए गए हैं, उसके संदर्भ में आगे हम चर्चा करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।